जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, महारानी की जय। इस समाचार में आपके साथ विष्णु सिसोदिया इस वक्त मौजूद हूँ श्री धाम वृंदावन के अंदर। यहाँ पर कुछ आयोजन किया गया है। यहाँ साधु महात्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ पर आयोजन किया गया है। उनसे सीधे मुखातिब कराते हैं आपको। महाराज जी, जय श्री राधे कृष्णा जी। महाराज जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सच्चिदानंद राम महाराज। अच्छा महाराज जी, कौन सा स्थान है ये? ये बड़े भक्त माल आश्रम है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या कुछ आयोजन किया गया अभी? आयोजन यहाँ पर जो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ दुर्घटना, उस दुर्घटना से बच गए, उन्हीं को दीर्घायु उम्र के लिए हम लोग रुद्राभिषेक यहाँ करा रहे हैं। जो यहाँ के महंत मंडलेश्वर हम लोग मानते हैं, जो अयोध्यादास महाराज जी को जो मंदिर में वो करवा रहे हैं, उनका सहयोगी हम लोग हैं। अच्छा अच्छा जी। किस उद्देश्य से किया गया है ये? इसी उद्देश्य से किया गया है, मोदी जी के उद्देश्य से किया गया है। उनको दीर्घायु रहने के लिए शंकर भगवान से हम लोग उनकी पूजा आराधना कर रहा हूँ कि ये मोदी जी को दीर्घायु करें, कि इस देश को और आगे बढ़ चले, हम लोगों को भी कुछ दर्शन मिलता रहे उनसे। जी जी जी, यही तो काम। और भी हमारे साथ भक्तगण मौजूद हैं, साधु महात्मा इस आश्रम से जुड़े हुए लोग। क्या नाम है महाराज जी आपका? हाँ, रामानुज दास मेरा नाम है, आचार्य रामानुज। जी जी। तो बड़े भक्तमाल आश्रम है ये। यहाँ के श्री महंत जी महाराज हैं। जी जी। और हम सब लोग मिलकर के यही यहाँ पे आज आयोजन किए हैं कि रुद्राभिषेक होना चाहिए। इसका मतलब यही है कि श्री मोदी जी को जब पंजाब में इस तरीके से रोका गया और बहुत सारे प्लानिंग भी सुनने में जो आ रहा है, तो ये है कि उनकी दीर्घायु, सुस्वास्थ्य और अभी आगे से ऐसा कोई भी घटना ना घटे, भगवान शंकर से ही हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। बस यही उद्देश्य से हम लोग रुद्राभिषेक कर रहे हैं। वैसे रुद्राभिषेक क्यों जरूरी है? शंकर जी ही हमारे संपूर्ण संकट को टाल सकते हैं। जी। संकट की घड़ी में शंकर जी ही खड़ा होते हैं, क्योंकि संहार देवता उनको माना जाता है। इसलिए शंकर जी हमारे संपूर्ण, और विशेष करके श्री मोदी जी महाराज बनारस से जो है जीते हुए हैं और बनारस में बहुत सारे विकास भी किए हुए हैं। तो भगवान विश्वनाथ की असीम कृपा उनके ऊपर है, भगवान केदारनाथ की असीम कृपा उनके ऊपर है। तो इसलिए शंकर जी ही उनका रक्षा करेंगे। यूपी में चुनाव भी आ गया है। हाँ, चुनाव भी आ गया है। चुनाव की लहर तो अपनी जगह है ही है, लेकिन जो विशेष करके आज की जो हमारी कार्यक्रम है उसका यही फोकस है कि मोदी जी की दीर्घायु और उनका स्वास्थ्य लाभ, कभी ऐसा दुर्घटना आगे से ना हो और दीर्घायु रहे, यही कामना के साथ में संपूर्ण संत मंडली मिलकर के, संत समाज मिलकर के और ये कार्यक्रम आयोजन हो रहा है। और दो शब्द सरकार ने जो सैन्य लगाई है, पंजाब सरकार की जो वहाँ चूक हुई है, देखिए वो तो समय सापेक्षित होकर के आगे आता ही रहेगा। उसके विषय में तो आगे और जानकारी है ही है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है, संत लोग हम लोग यही कर सकते हैं, क्योंकि जो विश्व के कल्याण के लिए खड़ा हुआ है, संत भी एक विश्व के कल्याण के लिए खड़ा होते हैं। इसलिए संत का कर्तव्य यही है कि जो विश्व बनाने के लिए चल रहा है, राष्ट्र को बनाने के लिए चल रहा है, तो हम उनको साथ में साथ दे करके आगे बढ़े। राष्ट्र के लिए मोदी जरूरी? मोदी तो जरूरी है। अच्छा, योगी भी जरूरी? योगी भी जरूरी है। अच्छा हाँ, योगी भी जरूरी है। तो जैसा कि हमारे साथ महाराज जी थे, उन्होंने जैसा कि जिक्र किया कि पंजाब में जो मोदी जी की जो सुरक्षा में जो चूक हुई है, उसको लेकर के यहाँ पर रुद्राभिषेक भी किया है। और भी हमारे साथ यहाँ के जो महाराज जी हैं, उनसे भी थोड़ा आपको रूबरू करा दें। महाराज जी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। हाँ जी, मेरे राम का नाम है महंत श्री अयोध्यादास जी। यहाँ का ठाकुर जी की जो अब हम ये रुद्राभिषेक का आयोजन कर रहे हैं, जी जी। ये कोई वैसे ही पूजन नहीं है। भोलेनाथ से प्रार्थना है कि देश को जो चलाने वाले राजा होते हैं, जब जब वो धर्म की हानि बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब रचें प्रभु विविध शरीरा। हमारे राम का तो ये निश्चित है कि ये ठाकुर जी ही श्री कृष्ण रूप में जब जब भी धर्म पे हानि और असुर लोग परेशान करते हैं, तो तब ही प्रभु अब विविध शरीर में आते हैं। तो विविध शरीर का मतलब ये है कि कोई से भी शरीर में वो आ सकते हैं। रामकृष्ण और 24 अवतार में से ही नहीं, ये तो कोई भी शरीर में है। तो हमारे राम का तो सब साधु संतों का यही मानना है कि नरेंद्र मोदी जी जो आए हैं, ठाकुर जी के ही रूप में आए हैं और इस देश का कल्याण करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्मियों का नाश करेंगे। अब इसलिए जो आयोजन कर रहे हैं, ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे राजा पे जो संकट आ रहे हैं और संकट और आने वाले आगे जो भी संकट अलाय बलाय जो भी आने वाली हैं, वो हम भोलेनाथ विश्वनाथ से
बाबा नर्मदेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हमारे राजा को एकदम स्वस्थ और एकदम दीर्घायु रखें और इस देश को अपने सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए और शक्ति दें अपने राजा को और दीर्घायु दें। और ठाकुर जी से, बाबा नर्मदेश्वर महादेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि राजा को खूब संकट मुक्त करें और अपने देश में को अच्छी तरह से गति देने के लिए उसमें सहयोग करें। धन्यवाद। नमः ओम जड्डेन जड्न्यामया दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हरिहनाकं महिमाना सतन्दलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः श्री नन्दीश्वराय नो नन्दीश्वरं पूजयेत् पाद्योपाद्यपुष्पाणि समर्पयामि नन्दीश्वराय नमः सर्वदारार्थे पूजयामि नन्दीश्वरं नन्दीश्वराय नमो नमः नन्दीश्वरं पूजयेत्।